हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर का। देखो, इशू ऑफ डिबेंचर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें कुछ ना कुछ एक या दो क्वेश्चन आपके आ ही जाते हैं एग्जाम में। देखो, पहले हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन है, नौ लक्ष्मी लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 3000 12% debenture of 100 each at a premium of 50 per debenture. The full amount was payable on application. Application was received for 4000 debenture. Application for 1000 debenture were rejected and application money were refunded. Debenture were allotted to the remaining applicants. पास नेसेसरी जनरल एंट्री। और इसमें देखो हम जनरल एंट्री बनाएंगे कैसे, उससे पहले थोड़ा सा एक छोटा सा वर्किंग नोट हमें बनाना पड़ेगा समझने के लिए। देखो, हमें इशू कितने हुए, हमने इशू डिबेंचर करे हैं 3000 डिबेंचर हमने इशू कर रखे हैं, बट हमें रिसीव कितने हो गए, रिसीव हो गए हमें 4000 डिबेंचर रिसीव हो गए। और देखो, हमारे पास 100 रुपया तो कीमत थी, जिसमें 50 रुपया क्या था, सिक्योरिटी प्रीमियम था। तो यानी जब हम पहली बार एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इसमें एक साथ बन जाएगा। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का जब हम मनी बनाएंगे तो उस टाइम पर 4000 से बनाएंगे, 4000 इंटू 150। तो यानी कि हमारे पास 6 लाख रुपए पहले ही आ जाएंगे। फिर हमें इसको एडजस्ट करना होगा उसके कैपिटल अकाउंट में। देखो, यानी कि डेबेंचर अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में नहीं, डेबेंचर अकाउंट में हमको एडजस्ट करना होगा। तो उस टाइम पे हमारे पास 3000 इंटू 100 करके 3 लाख रुपीज होगा और 3000 इंटू 50 करके 1,50,000 सिक्योरिटी प्रीमियम का हमारे पास है। और हमसे कह रहा है 1000 रुपए को हमने रिफंड कर देना है, यानी 1000 डिबेंचर को हमने रिफंड कर देना है। तो यानी कि 1.5 लाख रुपया हमने बैंक से भी वापस भेज देना है। तो इस तरीके का कुछ हमारा वर्किंग नोट ये तैयार हो गया। देखो, अब उस तरीके से हमारी एंट्री भी चल रही होगी। देखो, एंट्री में क्या करा है, बैंक अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपया हमें रिसीव हुआ, तो हमने एंट्री बना दी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 6 लाख रुपया। देखो, फिर उसके बाद क्या हुआ, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपया लिखा, जिसमें डिबेंचर की अमाउंट देखो मैंने कहा था ना आपसे 3 लाख रुपया आपका क्या है, डिबेंचर का अमाउंट है। और सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट आपका 1.5 लाख रुपया है। और हमने बैंक से जो पैसा वापस भेज दिया वो कितना है, वो भी 1.5 लाख रुपया। तो एंट्री क्या बनी, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू बैंक अकाउंट। देखो, इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले वाला जो आपका प्रीमियम में था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्काउंट में। देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, खाती लिमिटेड इशूड 8009% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। देखो, कह रहा है 10% का डिस्काउंट है। द फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारा का सारा अमाउंट एप्लीकेशन में पे कर देना है। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 9000 डिबेंचर, हमें कितने का हुआ है, 9000 डिबेंचर का एप्लीकेशन मिल गया है। एंड द अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रोराटा बेस। देखो, किसमें बनाने के लिए कह रहा है हमसे, प्रोराटा बेस में एप्लीकेशन बनाने के लिए कह रहा है। देखो, अब फिर से हम वही चीज करेंगे। इशू हमने कितने करे, 8000 डिबेंचर हमने इशू करे, और हमें रिसीव कितने हो गए भाई, रिसीव हो गए 9000 डिबेंचर। कितने हो गए हमें, 9000 डिबेंचर हमें क्या हो गए, रिसीव हो गए। कितने हो गए, 9000 डिबेंचर हमें रिसीव हो गए। तो इसमें भी देखो एक ही साथ बनाने के लिए कह रहा था, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ चलेगा। और यहाँ पे क्या करता, 100 रुपए का डिबेंचर था, जिसमें 10% डिस्काउंट था। तो ऑब्वियसली बात 10 रुपए डिस्काउंट हो गया, तो यानी कि हमारा 100 माइनस 10 इक्वल टू 90 रुपए। तो हमारा कितने से होगा, 90 रुपए से होगा। अब यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे, जो हमारे पास पहले पैसा आएगा कितने से आएगा, 9000 डिबेंचर इंटू 90 रुपीज, यानी कि 8,10,000 रुपए से। और देखो, अब हमारे पास जो डिस्काउंट की अमाउंट थी, वो डिस्काउंट की अमाउंट कितना होगा, डिस्काउंट की अमाउंट निकाल लेंगे हम। डिस्काउंट का देखेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा डिस्काउंट का 8000 इंटू 10, यानी कि 80,000 रुपया तो हमारे पास क्या हुआ, डिस्काउंट का अमाउंट हुआ। और देखो, प्रोराटा बेस के लिए बोल रहा था कि आपको क्या करना है, 9000 डिबेंचर तो हमें मिल गए थे, और हमने इशू कितने करे, 8000 डिबेंचर करे। तो कह रहा था कि इसको प्रोराटा बेस में क्या कर दो, प्रोराटा कर दो, इसका क्या कर दो, प्रोराटा कर दो। तो यानी कि 1000 डिबेंचर का पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो इस पैसे को भी हमें क्या करना पड़ेगा, वापस भेजना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें इस पैसे को भी वापस भेजना पड़ेगा। तो यानी कि हमें 90,000 रुपीज बैंक से वापस करने पड़ेंगे। तो देखो, अब इसकी एंट्री बनेगी कैसे, देखो सबसे पहले करेंगे क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट।
आ गया हमारे पास, कितने से आया ये 9,000 इंटू 90 बन गया। अब देखो 9% डेबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 8,10,000 यहीं से आ जाता है पूरा। अब देखो डेबेंचर कितने का है, डेबेंचर जो है हमारा वो है 8,000 इंटू 100, यानी कि इसका अमाउंट कभी भी नहीं बदलेगा, 100 से रखा जाता है। इसमें जो भी अमाउंट फेस वैल्यू होती है उससे रखा जाता है। देखो कितना हुआ 8 लाख हुआ, जिसमें हमने रिफंड यानी कि हमने वापस कितना करना था, पैसा भी हमने वापस करना था ना, 1,000 डिबेंचर का पैसा हमने वापस करना था। तो यानी कितना हुआ 1,000 डिबेंचर का पैसा वापस करना है, यानी कि 1,000 इंटू 90 यानी कि 90,000 को वापस करना है। देखो आप डिस्काउंट और इशूअर्ड डिबेंचर, हमने डिस्काउंट कितने में किया था, हमने निकाल रखा था वहां पे डिस्काउंट और इशूअर्ड डिबेंचर, यानी कि 8,000 इंटू 10 कितना हुआ 80,000 हुआ। तो इसलिए जो हमारी एंट्री बनी कुछ इस तरीके बनी, 9% डेबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डेबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डेबेंचर टू बैंक अकाउंट। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस एंट्री को बनाते हैं। देन अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या करा, दिशा लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स, दिशा लिमिटेड ने एसेट टुक ओवर करा 8 लाख का और लाइबिलिटी कितनी की हुई 3 लाख की फ्रॉम कीर्ति लिमिटेड फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ 6 लाख, 6 लाख का परचेज कंसिडरेशन है। द पेमेंट वाज मेड बाय इशू ऑफ 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20% प्रीमियम। कितने के प्रीमियम बोल रहा है, 20% प्रीमियम बोल रहा है। तो हम देखा जाए तो 20% प्रीमियम यानी 100 का 20% यानी कि 20 रुपया हुआ, यानी कि 120 रुपए में कह रहा है। अब देखेंगे हम एंट्री बनेगी, यार बहुत ही इजी एंट्री होती है। देखो आप ये परचेज कंसिडरेशन वाला क्वेश्चन होता है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर की तरह ही करेंगे, बट देखो यहाँ पे हमने क्या करा है, एसेट्स हमने हमारे पास एसेट्स आ गए और हमारे पास कितनी आ गई लाइबिलिटी आ गई, और परचेज कंसिडरेशन भी हमें दे रखा था टू कीर्ति लिमिटेड करके हमने यहाँ पे 6 लाख रुपया लिख दिया गया। जो भी आप देखो इन दोनों को हमने ऐड करके होगा हमारा 9 लाख और ये हमारा है 8 लाख। तो जो डिफरेंस आया वो कितने का आया, डिफरेंस आया 1 लाख का। कितने का डिफरेंस आया 1 लाख का। तो इसको क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, गुडविल, यानी कि ये क्या हो गया आपका बैलेंसिंग फिगर हो गया। तो एंट्री क्या बनी, सनड्राई एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सनड्राई लायबिलिटी टू कीर्ति लिमिटेड। तो इस तरीके से हमारा इसको बना। देन उसके बाद क्या करा गया, देखो अब हमने करा गया यहाँ पे, फिर हमने क्या करे उसके बदले हमने क्या दे दिया, कैश नहीं दिया बल्कि क्या दे दिया, डेबेंचर दे दिए। तो 6 लाख को हमने कितने, यानी 6 लाख का परचेज कंसिडरेशन है, तो इस पे हमने डेबेंचर दे दिए 120 रुपए के हिसाब से। तो यानी कितना हो गया हमारे पास, जब हमने इसको सॉल्व करा तो हमारे पास हो गई यानी कि 5,000 डेबेंचर हमने दिए। कितने के दिए, 5,000 डेबेंचर हमने दिए। तो यहाँ पे जो अमाउंट बनेगी कैसे बनेगी, 5,000 इंटू 100, देन यहाँ पे बनेगा 5,000 इंटू 20। तो देखो 5,000 इंटू करके हमारा कितना 5 लाख रुपीज हुआ और ये कितना हुआ 1 लाख रुपया। तो हमारी एंट्री क्या बनी, कीर्ति लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 9% डेबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। देखो इस तरीके की इसको इस तरीके से बनाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा ये वाले परचेज कंसिडरेशन वाले आप लोगों ने एंट्री भी करी होगी। वेंडर अकाउंट डेबिट, सबसे पहले हमारे पास क्या था, एसेट्स आता था, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डेबेंचर। तो उसी में ही हमारा कौन सा था, सिक्योरिटी प्रीमियम वाला था। तो हमने एंट्री क्या बनाई, सनड्राई एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सनड्राई लायबिलिटी टू कीर्ति लिमिटेड दे रखा था। इन दोनों का जो डिफरेंस आया हमारा यहाँ पे आ गया 1 लाख रुपया गुडविल आ गया। देन हमने क्या करा, परचेज कंसिडरेशन में हमने क्या करा, जो हमारे पास 6 लाख रुपया था हमने इसको क्या करते सिक्योरिटी प्रीमियम के हिसाब से 5,000 डेबेंचर हमने दे दिए। तो कीर्ति लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 9% डेबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन बन गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, कंपनी परचेज एसेट्स ऑफ अ बुक वैल्यू। एक कंपनी ने परचेज करी एसेट, उसकी बुक वैल्यू है 12 लाख रुपए है, लायबिलिटी हमारे पास 2,20,000 है, और अनदर कंपनी ऑफ अनदर कंपनी फॉर परचेज कंसिडरेशन, इसका ही परचेज कंसिडरेशन दे रखा 9,40,000। द परचेज कंसिडरेशन वाज डिस्चार्ज बाय द इशू ऑफ डिबेंचर ऑफ 500 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। देखो यहाँ पे भी 6% का डिस्काउंट बोल रखा है, 500 का 6%। जब हम 500 का 6% डिस्काउंट निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 रुपया आ जाएगा। तो यानी कि हमारा जो टोटल बना वो कितने का हो जाएगा, 470 रुपए का बन जाएगा। अब कैसे बना, ऐसे 470 रुपए का बना। जब हम परचेज कंसिडरेशन इसका भी निकालेंगे, परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन यानी कि जो वेंडर की अमाउंट है कितनी आई, 9,40,000। जब हम इसको करेंगे 9,40,000 अपॉन 470,
70 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी कि हमें कितना देना पड़ेगा, 2000 डेवेंचर देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 2000 डेवेंचर हमें यहाँ पे पे करना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो आप देखेंगे, आप एंट्री देखेंगे, एसेट्स हमारे पास कितने, एसेट्स अकाउंट डेबिट 12 लाख का, लाइबिलिटी कितना है 2,20,000 रुपए की। ठीक हो गया। और परचेज का हमें परचेज कंसिडरेशन दे रखा था 9,40,000 का। अब देखो इन दोनों, इसको प्लस करो, इसको और इसको प्लस करो, तो डिफरेंस क्या आ गया हमारा, डिफरेंस को बोलते हैं हम कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं डिफरेंस को, कैपिटल रिजर्व। यानी कि ये भी क्या है यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर, यानी कि क्या है, जो बैलेंस आया वो क्या है हमारा कैपिटल रिजर्व हुआ। सब लोगों ने पढ़ा होगा इशू ऑफ डेवेंचर वाले में। देन अब हमें क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे ना डेवेंचर हमने एसेट ले ली तो हमें कैश में पे करना है, नहीं तो यहाँ पे जो बोल रखा है हमें डेवेंचर दे दिया बोल रहा है, तो उसके हिसाब से वो भी कैसे दे दिया, डिस्काउंट में दे दिया बोल रहा है। ठीक है। तो यानी कि हमने 2000 डेवेंचर हमने पीछे निकाला यहाँ पे, यानी कि हमें कितना दिया, हमने 2000 डेवेंचर पे करा विद परचेज ऑफ एसेट्स के बदले हमने 2000 डेवेंचर पे करा। तो देखो हमारा बनेगा वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डेवेंचर अकाउंट डेबिट टू डेवेंचर। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री को बना लेंगे। अगर करना चाहें तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, 2000 इंटू 500, ये देखो हमारा बन गया 10 लाख रुपीज। और यहाँ पे जो बनेगा हमारा 2000 इंटू 400 70 470, यहाँ पे 2000 इंटू 30 रुपीज बन गया। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो अगर आप लोग इनको एक एक थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आने लग जाएंगे क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन बार बार आते हैं। देखो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, गुंजन लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस ऑफ वृंदावन लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ 25 lakh, पेबल 4 lakh बाय चेक एंड द बैलेंस इशूड बाय 8% डिबेंचर ऑफ 100 इज एट अ 5% प्रीमियम। देखो कह रहा है कि उसने रनिंग बिजनेस खरीदा 25 लाख रुपए का, जिसमें 4 लाख रुपए तो चेक से दे दिए, तो बचे हुए जो हमारे 4 लाख रुपए अगर चेक से दे दिए, 25 में से 4 लाख रुपए आपने चेक से दिए तो 21 लाख रुपए बचे। तो 21 लाख को कैसे डिबेंचर में देने की बात कर रहा है, यानी कि 105 रुपए देने की बात कर रहा है, यानी कि 100 रुपया डिबेंचर का, 5 रुपया प्रीमियम का, तो कितना 105 रुपया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, यानी कि 21 लाख, यहाँ पे देखेंगे 21 लाख अपॉन 105 करेंगे तो हमारे पास 20,000 डिबेंचर देगा। कितना देगा उसके बदले, 25,000 डिबेंचर देगा। देखो हमें सारी चीजें दे रखी है, लैंड है, प्लांट मशीनरी, जो चीज इसने उसकी परचेज करी, पेटेंट्स है, सन्ड्री डेटर्स है, स्टॉक है, क्रेडिटर है। तो हम भी ऐसे रखेंगे, एसेट रख देंगे ऊपर, स्टॉक हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया, पेटेंट्स हो गया, डेटर हो गया, और यहाँ पे क्रिएटर हो गया, वृंदावन हो गया। क्या हो गया, वृंदावन लिमिटेड हो गया। ये सारी चीजें हमें दे रखी थी, ये तो हमारा क्या है, परचेज कंसिडरेशन है। अब देखो जो डिफरेंस, इन सबको हमने प्लस करा, इन दोनों को हमने प्लस करा, तो हमारा डिफरेंस क्या है, वो क्या है, कैपिटल रिजर्व है। क्या है हमारा डिफरेंस, कैपिटल रिजर्व हमारा डिफरेंस है। कितने का, 3,20,000 रुपए का। कह रहा था पेमेंट कितने से करना है, 4 लाख रुपया तो कैश में पेमेंट कर दिया। तो हमारी जो एंट्री पहले बनी, स्टॉक अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, पेटेंट अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर टू वृंदावन लिमिटेड टू रिजर्व टू कैपिटल रिजर्व। और बोला था 4 लाख रुपए किससे पेमेंट कर दो, चेक से पेमेंट कर दो, वृंदावन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक करके हमारा क्या हो गया, 4 लाख रुपया हमने पेमेंट कर दिया। अब बचा कुचा किससे कह रहा था कि डेबेंचर दे दो। कितने का डेबेंचर दे देना है, कह रहा था डेबेंचर दे देंगे 21 लाख रुपए का, वो भी 105 रुपए में, यानी कि 100 रुपए में 5 रुपए का प्रीमियम था। तो इस कंडीशन में क्या हुआ देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे 20,000 रुपए का हुआ, 20,000 इंटू 100 तो कितना होगा, 20 लाख हो गया। और यहाँ पे 20,000 इंटू 50 कितना हो गया, 1 लाख रुपीज हो गया। तो यानी कि हमने यहाँ पे पेमेंट भी कर दिया, वृंदावन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। देखो इस तरीके से इन क्वेश्चन को बनाया जाता है। देन अब हम बात करेंगे, Nisa Limited purchased machinery from Nisa Limited and paid to the Nisa Limited as follows। इस तरीके से पे करा, Nisa Limited ने परचेज करी मशीनरी Nisa Limited से और पेमेंट कुछ इस तरीके से कर दिया। देखो पेमेंट करने के तरीके में क्या कह रहा है, 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए के 10 रुपया प्रीमियम में, यानी कि 10 रुपए का 10 रुपया प्रीमियम नहीं 11 रुपए में हुआ। अब कह रहा है कि पेमेंट का दूसरा तरीका क्या था,
200 issued by 200 9% डिवेंचर ऑफ 100 इज एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी 10% के डिस्काउंट में, तो यानी कि 90 रुपए में, यानी कि 100 माइनस 10 तो कितना हुआ, 90 रुपया हुआ। और कह रहा बचा हुआ पैसा कैसे दे दिया, एक्सेप्टिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया 50,000 पेबल ऑफ आफ्टर 1 मंथ, यानी एक महीने के बाद पेमेंट दे देगा। तो सबसे पहले हम एंट्री क्या बनाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले एंट्री बनाएंगे, सबसे पहले हमने क्या कर दी, नीसा लिमिटेड से एसेट खरीदा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू नीसा लिमिटेड, ठीक हो गया, 1,78,1,78,। अब यहाँ पे अभी 1,78,000 कैसा है, कोई सोच रहे होंगे बच्चे कैसा है, अभी बताऊंगा कैसा है। देखो पहले हम यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं शेयर वाले की, हमारे पास क्या आ गया, नीसा लिमिटेड आ गया, हमने इक्विटी शेयर पेमेंट कर दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम पे कर दिया, कितने का हुआ 10,000। अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैसे होगा 10,000 इंटू 110, ठीक हो गया, इक्विटी शेयर 10,000 इंटू 100, तो ये कैसा होगा 10,000 इंटू 10, ठीक है। तो बनी कैसी एंट्री, नीसा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यानी कि 10,000 इंटू 110, 10,000 इंटू 100, इस तरीके से हुआ। अब देखो दूसरे वाले में डिवेंचर की बात, फिर से वही एंट्री नीसा लिमिटेड अकाउंट डेबिट, लेकिन पर यहाँ पे डिस्काउंट में था, कैसे था, डिस्काउंट में था। और मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि अगर 200 रुपए का है तो ये जो मेन यहाँ पे फेस वैल्यू, हमेशा यहाँ पे फेस वैल्यू रहेगा, कैसे रहेगा, यहाँ पे हमेशा फेस वैल्यू भी रहेगा। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे नीसा लिमिटेड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। नीसा लिमिटेड कितने से हुआ, नीसा लिमिटेड हुआ 200 इंटू 90, तो कितना हुआ आपका 200 इंटू 90 करके हुआ 18,000। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 200 इंटू 100 10, वो हो गया आपका 2,000। तो इस तरीके से आपकी एंट्री बन गई। अब जब हम बात करेंगे फोर्थ एंट्री की, यानी कि जिसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज देने की बात कर रहा है 50,000 एक महीने के बाद वापस करने की बात करें, तो इसमें एंट्री क्या बनेगी, नीसा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, नीसा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 50,000। अब आपको क्या करना है, सीधे से इनको जोड़ देना है। देखो कितना हुआ, पहला जो था 1,10,000, दूसरा है आपका 18,000 और 50,000। देखो अब इसको करेंगे 8, 5, 6, 7 और ये आपका कितना हो गया टोटल आपने मशीन की जो कीमत हुई कितनी हुई 1,78,000 करके देख लो, फिर जाके आप इसको लिख दोगे 1,78,000। आप इसको वर्किंग नोट के रूप में कर सकते थे इस तरीके से, ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है हमसे, एस सिंह लिमिटेड ऑब्टेन अ लोन 5 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट 10% इंटरेस्ट। द कंपनी इशूड 7,50,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 each in favor of State Bank of India as a collateral security. Pass necessary general entries above the transaction. पहले वाले में क्या करा, when company decide not to record the issue of 10% debenture as a collateral security. दूसरे वाले में क्या करा, when a company decide to record the issue of debenture 10% debenture as a collateral security. पहले वाले में कह रहा है कि collateral security की एंट्री दिखाने की कोई जरूरत है, दूसरे वाले में collateral security दिखाने की एंट्री दिखाने की जरूरत है। देखो साफ सी बात है, collateral security वाली एंट्री है तो आप इसमें किसी भी तरीके से बना सकते हो। दो मेथड होते हैं इसमें एंट्री पास करने के। एक तो होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, पहला मेथड। दूसरे वाली मेथड में क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट और दूसरी एंट्री बनती है डेबिचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेबिचर अकाउंट। आप कोई भी एंट्री बना सकते हो, बस यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है तो हमें उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बनाना पड़ेगा। पहले वाली एंट्री के हिसाब, देखो हमने 5 लाख का लोन लिया है और उसके बदले, देखो क्वेश्चन में कहे क्या रहा है, हमने 5 लाख का लोन लिया और उसके बदले 7,50,000 की कोलैटरल सिक्योरिटी हमने क्या कर दिया, कोलैटरल सिक्योरिटी डेबिचर के रूप में बैंक के पास जमा करवा दिए। तो इसकी एंट्री पहले क्या बनेगी, पहले वाले में एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट 5 लाख 5 लाख। पहले वाले मेथड से हमने बना रखा है कोलैटरल सिक्योरिटी वाली एंट्री जिसमें दिखाने के लिए मना कर रखा है तो नहीं दिखाया। आप दिखाना चाहो तो दिखा भी सकते हो, अगर क्वेश्चन में नहीं बोला होता तो हम नहीं दिखाते। जो भी मेथड से आप करना चाहते, दोनों मेथड की बात यहाँ पे करेगी। दूसरी वाली एंट्री में क्या बना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट 5 लाख 5 लाख, इसके बदले जो हमने कोलैटरल सिक्योरिटी रख रखी है इसकी एंट्री हमने बना दी यहाँ पे। डेबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डेबेंचर अकाउंट 7.5 लाख 7.5 लाख हमने रख दिया। देखो ये वाली एंट्री भी आती कभी कभार, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे केटीआर लिमिटेड।
KTR लिमिटेड इशू 365 9% डिवेंचर ऑफ 1000 ईच। कह रहा है इतने तारीख को दिया है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। कह रहा है when debenture were issued at par, कह रहा है जब डेबेंचर इशू हुए थे पार में और रिडेम्बल हुए हैं 10% प्रीमियम में। दूसरे वाले केस में करा हमने डेबेंचर 6% के डिस्काउंट में करे और रिडेम्बल करेंगे 5% के प्रीमियम। अब देखो क्वेश्चन में हम देखेंगे पहले वाले में क्या कह रहा भाई 365। देखो 365 हमने क्या कर रखे हैं, डेबेंचर हमने इशू कर रखे हैं 1000 रुपीज ईज वाले और 10% प्रीमियम में। देखो पहले वाले में तो कह रहे 1000 रुपए में हमने इशू करे और जब रिडीम करने की बारी आई तो कितने की है, रिडीम करने की बारी हमारी आई है, कहां चले गए क्वेश्चन, यहाँ गया, 10% प्रीमियम है। 1000 का 10% कितना होता है भाई, 1000 का 10% कितना होता है, 100 रुपया होता है, तो यानी कि 1100 में। कितने में हुई रिडीम, हमने इशू तो करा 1000 रुपए में, रिडीम हुआ हमारा 1100 रुपए में। तो इसकी जो एंट्री बनेगी वो एंट्री कैसे बनेगी, पैसा पहले पैसा आ जाएगा। पैसा कितने रुपए से आ जाएगा भाई, हमारा पहला पैसा आ जाएगा हमारा 1000 रुपए से। तो यानी कि क्या करेंगे 365 इंटू 1000 करके हमारे पास पैसा आ गया। कितना पैसा आ गया हमारे पास, 3,65,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट हमारा बन गया। देखो दूसरे बार में हमें क्या करना है, दूसरी एंट्री बनानी है। तो अब देखो इसमें हमने क्या करना है, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3,65,000 और देखो डेवेंचर का यहाँ पर देखेंगे 365 इंटू 1000 3,65,000। अब देखो हमने रिडेम्पशन कितने में करना था, 10% प्रीमियम में करना था। तो 10% प्रीमियम का हमने रिडेम्पशन डाल दिया 365 इंटू 100 यानी कि 36,500 और तो इन दोनों को हमने ऐड करा और इससे हमने सब्सट्रैक्ट करा तो हमारे पास क्या आ गया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना आ गया 36,500। दूसरे वाले केस में क्या कर रहा था, 6% इशू हमने कर रखा है 6% डिस्काउंट में, रिडेम्बल करें 5% प्रीमियम में। अब भैया देख लो 1000 का 6% का मतलब होता है 600 रुपये में, 600 रुपये डिस्काउंट में हमने इशू करा है, यानी कि 1000 में 600 60 रुपया होता है। कितना होता है, 60 रुपया होता है। तो यानी कि 1000 में हमने 60 रुपया माइनस करा तो कितना हो गया, 940 रुपये में हमने इशू कर रखा है। और हमसे बोल रहा है रिडेम्पशन कितने में करना है, हमने रिडीम कितने में करना है, रिडीम करना है हमने 5% प्रीमियम। कितने में करना है, 5% प्रीमियम। तो 1000 का 5% होता है आपका, 1000 का 5% 50 रुपया होगा। तो यानी कि 1050 रुपए में हमने क्या करना है, रिडीम करना है भाई। देखो तो यानी कि अब इसके जो एंट्री बनाया जाएगा, किस तरीके से एंट्री बनेगा देखेंगे, एंट्री बनाने का तरीका। देखो पहले बोल क्या रहा है, पहले हमारा पैसा कितने से आएगा, पैसा देख लेंगे। पैसा देखेंगे हम 365 इंटू आपका हो गया है कितना था वहां पे 940 करो 940 365 इंटू 365 इंटू 940 कितना होता है 3,43,100 हमारे पास पैसा है। देखो फिर हमने क्या करा, हमने जो रिडीम कर रखा हो 1050 रुपए में रिडीम कर रखा है। तो ऑब्वियसली बात है 50 रुपया तो क्या सिक्योरिटी प्रीमियम का, क्या 50 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम का, कीमत कितनी है उसकी 1000 रुपया है। तो कर दो भैया ऐसे 365 365 से इंटू कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम करेंगे तो 9% डिवेंचर करके हमने 365 इंटू 1000 करेंगे तो हमारे पास आ गया 3,65,000। 365 इंटू 50 करेंगे तो 18,250। इन दोनों को ऐड करो और इससे क्या कर दो, माइनस कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आ जाएगा। तो इस तरीके से इन एंट्रीज को किया जाता है। देन हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है वो है ऑन 1/4/2015 केके लिमिटेड इशू 509% डिवेंचर ऑफ 500 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%, रिडेम्बल एट अ प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर द 3 ईयर। 3 साल के बाद 5% में क्या कर दिया, रिडीम कर दिया। तो क्वेश्चन कुछ उसी तरीके का हो गया। कह रहा जब हमने इशू करा था 5000 डिवेंचर को 500 रुपए के हिसाब से, जब हमने इशू करा था तो 4% डिस्काउंट में करा था। कितने में करा था, 4% डिस्काउंट, यानी 5 चौके 20 यानी कि 20 रुपए में हमने क्या करा था, या 20 रुपया निकला। तो हम क्या करेंगे 500 माइनस 20 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 480 रुपए में। तो हमने क्या करे थे, इसको इशू करे थे
बट जब हमने रिडीम करे तो 5% ज्यादा प्रीमियम पे करे, तो यानी 5% कितना आ जाएगा, 5×25 यानी कि 25 रुपया ज्यादा, यानी कि 525 रुपए में हमने क्या करें, रिडीम करें। क्या करें, क्या करें हमने, रिडीम करें। ठीक हो गया। क्वेश्चन में और क्या करा, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2016, द इंटरेस्ट इज पेबल ऑन, इंटरेस्ट भी देना भाई इसमें 30 सितंबर को और 31 मार्च को, यानी कि 6 महीने के अंतराल पर हमें क्या करना है, इंटरेस्ट देना है भाई। अब सबसे पहले पैसे आने की एंट्री बना जाए। क्या बनाएगा, सबसे पहले पैसे आने की एंट्री। पैसा आने की एंट्री देखो, हमारे पास 500 डिवेंचर है, पैसा रख लो 500 इंटू कितना आ रहा था, 480। देखो 500 इंटू 480 कितना हुआ, 2,40,000 रुपए हमारे पास पैसा आ गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या कर दिया, इसको दूसरी एंट्री पास कर दी, डेबेंचर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। डेबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,40,000। डेबेंचर की कीमत देखो, अभी तो सबको पता चल चुका है कि डेबेंचर कभी भी अपनी फेस वैल्यू नहीं बदलता। 500 इंटू 500 करेंगे तो कितना हो गया, 2.5 लाख रुपया हो गया, जिसमें प्रीमियम और रिडेम्पशन कितने का था, 50 रुपए का प्रीमियम और रिडेम्पशन है भाई, यहाँ पर निकाल लिखा हमने 50, 500 इंटू 50 तो कितना हो गया, कितना 85 था, कितना था 25 है, कितना है 25 है, तो यानी कि 500 इंटू 25 करिए कितना आ गया, 12,500। इन दोनों को ऐड कर दो, इससे क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, तो हमारे पास क्या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अब इंटरेस्ट की बात कर रहा है, इंटरेस्ट निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा, इंटरेस्ट निकाला जाएगा। इंटरेस्ट देखो, हमारा कीमत कितनी थी डेवेंचर की, 2.5 लाख रुपया क्या थी कीमत थी, कितनी डेवेंचर की कीमत 2.5 लाख रुपया थी। इंटरेस्ट कितना बोला हमसे, इंटरेस्ट ये रहा ये रहा इंटरेस्ट 9%। अब देखेंगे 2.5 लाख का 9% कितना आता है, 2 जीरो से 2 जीरो गए, यहाँ पे करेंगे 2500 इंटू 9 कितना आ गया, टोटल साल भर का इंटरेस्ट आ गया 22,500 रुपया आ गया। अब 6 महीने के अंतराल में देना है, एक बार सितंबर में देना है और मार्च में देना है, तो कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 22,000 इंटू 6/12 यानी सीधे सीधे 2 भी कर सकते हैं, तो यानी कि 11,250 रुपया एक बार ब्याज दिया जाएगा, दूसरी बार भी इतना ही दिया जाएगा, एक बार सितंबर में दिया जाएगा और एक बार 31 मार्च को दिया जाएगा। क्वेश्चन में इस ढंग से बोला है। तो देखो अब ब्याज देने की बारी आई, ब्याज देने की बारी आ गई है, तो यहाँ पे क्या करा है, इंटरेस्ट ऑन डेवेंचर अकाउंट डेबिट्स 11,250 टू डेवेंचर होल्डर अकाउंट, पहले ड्यू करा अमाउंट को, फिर पेमेंट कर दिया, डेवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, मैंने पेमेंट कर दिया। फिर दूसरा, ये तो हमारा कौन सा वाला बना, सितंबर वाला बना, कौन सा बना, सितंबर का। अब ये मार्च वाला देखो, मार्च वाले में पेमेंट करेंगे, तो इसमें पहले ड्यू करा जाएगा इंटरेस्ट ऑन डेवेंचर अकाउंट डेबिट टू डेवेंचर होल्डर 11,250, फिर देन पेमेंट कर दिया डेवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। देन लास्ट में जो भी अमाउंट था इसको कहां ट्रांसफर डाल जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर करके 22,500 22,500 इस तरीके से क्या करा जाएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करा जाएगा। ठीक हो गया। देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अगर आप इन क्वेश्चन को 1 या 2 बार प्रैक्टिस करते हो, 1 या 2 बार क्या करते हो, आप इनको प्रैक्टिस करते हो तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा बहुत ज्यादा। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में।